नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। हम अब गीता के अध्याय 3 के श्लोक 28 पर आ चुके हैं, मतलब 28 पर। तो हम लोग जानते ही हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई युद्ध करो, इस तरह तुम क्षत्रिय हो, हर हाल में तुम्हें युद्ध करना है। उन्हें उनके दुख को दूर करने के लिए सब बताते हैं कि माया के खेल है, सांख्य योग की ऐसे आत्मा है, आत्मा अपन चली जाती है और आत्मा कभी नहीं मरती। इन लोगों के क्या मोह करना जो पहले ही मर चुके हैं, इनके लिए क्या विषाद करना। फिर बाद में अब तीसरे अध्याय में कर्म योग समझाते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए हर हाल में। तो लेकिन उसमें वो ये भी बताते हैं कर्म कैसे होने चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करने चाहिए। अब बता रहे हैं कि कर्म करके अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए, कर्म क्यों और कैसे होते हैं, कर्म के प्रति कौन उत्तरदायी होता है। और इसी में बता रहे हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं वे हमारे गुणों के कारण होते हैं। जो हमारे 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, सब जानते ही हैं। तो इसके उत्तरदायी कर्म हमारे गुण हैं, हमारी इंद्रियां हैं, न कि हम हैं। अगर हम समझते हैं कि हम ही सबके कारण हैं, तो जो तो अज्ञानी लोग समझते हैं कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ उनके अंदर का। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो गुणों को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, आत्म को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, वे आत्म में रहते हैं, वे मनुष्य ज्ञानी हैं, उन्हें इसके बारे में अब अज्ञानियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कौन कर रहा है, क्या दोषी है, कौन क्या है, बस उन्हें अपने को ही संभाल के ज्ञान के साथ रखना है, आत्मा से जुड़कर रहना है। कर्म इंद्रिया अपना काम कर रही हैं, गुण अपना काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो दुनियादारी वाले अज्ञानी लोग हैं उसके चक्कर में हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यही श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। आप भी अगर समझदार हैं तो दुनिया में अपने तक सीमित रहो, किसी से उलझने क्या ज़रूरत है। आप ज्ञानी हैं, ज्ञानी आदमी हमेशा चुप रहता है, किसी से लगता नहीं है, किसी के साथ ज़बरदस्ती कहना फसाद झगड़ा वगैरह में नहीं पड़ता है। ज्ञानी आदमी अपने आत्म में अंतर्मुखी होता है। तो वही श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुणी लोग तो जानते हैं कि गुणों के कारण काम हो रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, और उसके लिए हम थोड़ा उत्तरदायी हैं। और फिर भी जो अज्ञानी लोग हैं कर्म फल की चिंता करके कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग तो कर्म को होता है, वे अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का ही निर्वाह करना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि इसका क्या होगा। तो इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष हैं वो अगर अज्ञानी लोग उसमें अपने गुणों पर कुछ अहंकार वगैरह करते हैं तो उनसे उलझना नहीं चाहिए। वो अपने अनुसार कर रहे हैं। ज्ञानी लोग हमेशा इस अवस्था में गुण भी जानते हैं, कर्म भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, सब जानते हुए उसमें चुप ही रहने में उनकी भलाई है, उससे उनको उलझना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि हे महाभाव अर्जुन को ही कहते हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। मतलब गुणों के कारण काम हो रहा है, गुण के साथ ऐसा समझकर उन आसक्त नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। वो तो आत्मा को जानते हैं, सब जानते हैं, तब क्या छोटे मोटे में बेकार में रुचि लेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट है, आपकी कोई राय है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों।